हेलो दोस्तों, जनवरी 2021 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ के अभी तक 4 पार्ट्स हो चुके हैं और यह आज आपके साथ 5वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ जोधपुर में डेजर्ट नाइट 21 नामक युद्धाभ्यास किया है? और आपके ऑप्शंस हैं रूस, सऊदी अरब, फ्रांस या फिर मलेशिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस के साथ अभी हाल ही में यह हमारा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। और इस युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी बात यह रही दोस्तों कि इस युद्धाभ्यास में भारत के राफेल और फ्रांस के भी राफेल, दोनों राफेल ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मिराज, मिग और भी कई फाइटर प्लेन्स ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, इसके अतिरिक्त गरुण नामक एक युद्धाभ्यास हमारे साथ प्रत्येक वर्ष फ्रांस की वायुसेना के साथ होता है। डिजर्ट ईगल नामक वायुसैनिक युद्धाभ्यास यूएई तथा रेड फ्लैग नामक वायुसेना युद्धाभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री यूसेप कॉन्ते ने कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं इटली, स्पेन, पोलैंड या फिर बेल्जियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, इटली। दोस्तों, इटली एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर कोरोना का सबसे ज़्यादा संक्रमण रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री कॉन्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, गुजरात। गुजरात राज्य ने इस फल का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है। दोस्तों बता दूं कि ड्रैगन फ्रूट जो है यह एक फल है और इसको आप जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, और यह इसका मेन रूप से जो मुख्य रूप से भारत में गुजरात राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों इसके नाम को लेके कहीं ये चाइनीज़ फ्रूट तो नहीं है, ऐसा कुछ समझते हुए शायद गुजरात राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन ने शपथ ग्रहण किया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि क्रमानुसार यह अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? और आपके ऑप्शन हैं 44वें, 45वें, 46वें या फिर 47वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 46वें। इसी संदर्भ में आपको बताता चलो दोस्तों कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे और उन्होंने सन 1789 ईस्वी में पद अपना ग्रहण किया था। और जॉर्ज वॉशिंगटन सर के नाम पर ही जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वह उन्हीं के नाम पर रखा गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि कमला हैरिस जी ने, जो भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं, उन्होंने अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। और साथ ही बता दूं दोस्तों कि कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और बता दूं दोस्तों कि जो बाइडन और कमला हैरिस को प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में नाव पुस्तकालय यानी बोट लाइब्रेरी की स्थापना की गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर विशाखापत्तनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कोलकाता। दोस्तों कोलकाता में जो है कि एक नाव पर पुस्तकालय बनाया गया है और इस पुस्तकालय की खासियत ये होगी दोस्तों कि इसमें आप नाव में यात्रा करते हुए जो है कि बुक पढ़ सकते हैं या किताबें पढ़ सकते हैं। और साथ ही बता दूं दोस्तों कि इस पुस्तकालय में जो है कि वाईफाई की भी व्यवस्था रहेगी, मतलब वहाँ पे आप पढ़ते पढ़ते
इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है कि कोलकाता में ट्राम लाइब्रेरी की भी स्थापना की है। ट्राम जैसा कि आप जानते होंगे कि बिल्कुल ट्रेन के से एक छोटी सी ही संरचना होती है और 2 डिब्बे वाला होता है और यह इंडिया में केवल कोलकाता में ही चलता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य ने सृष्टि गोस्वामी नामक बालिका को 1 दिन का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड राज्य का 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। दोस्तों बताता चलूँ कि 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह बालिका दिवस मनाने जाने का जो शुरुआत है वर्ष 2008 में किया गया था। इसी संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि 24 जनवरी वर्ष 1966 ईस्वी को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो है उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था। इसीलिए इसको सिंबॉलिक रूप से याद रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 जनवरी 2021 को प्रदान किए गए वीरता पुरस्कारों में शहीद कर्नल संतोष बाबू को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या फिर अशोक चक्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, महावीर चक्र। संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी को याद करते हुए दोस्तों उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है भारत में वह है परमवीर चक्र और दूसरे नंबर पर है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर है वीर चक्र। साथ ही शांति काल में दिए जाने वाले पुरस्कारों में सबसे ऊपर है दोस्तों अशोक चक्र, इसके बाद है कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों पिछले वर्ष चीन के साथ हुए संघर्ष में कोई यह औपचारिक रूप से घोषित कोई युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों कर्नल संतोष बाबू को इस दूसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मोहना सिंह, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी या फिर शिवांगी सिंह पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भावना कंठ। दोस्तों भावना कंठ मूल रूप से बिहार राज्य से संबंधित हैं और उन्होंने वर्ष 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ ही जो है भारतीय वायुसेना में उन्होंने भारतीय वायुसेना को उन्होंने ज्वाइन किया था। और लास्ट में जो है दोस्तों इस ऑप्शंस में शिवानी सिंह पटेल, तो शिवानी सिंह पटेल देश की पहली राफेल जो फाइटर प्लेन है उसको चलाने वाली देश की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है जनवरी 2021 में अमेरिका की निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स ने एक बार में सबसे ज़्यादा उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि उन्होंने कुल कितने सैटेलाइट्स एक साथ जो है लॉन्च किए हैं। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 141, 143, 145 या फिर 147। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड 143, 143। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय अंतरिक्ष कंपनी इसरो के पास थी। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि स्पेस एक्स जो है यह अमेरिका की एक निजी क्षेत्र एक प्राइवेट कंपनी है और इसके जो मालिक हैं वह हैं एलन मस्क। और अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स द्वारा जारी सूची में एलन मस्क को दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति घोषित किया गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों एलन मस्क स्पेस एक्स के साथ ही साथ टेस्ला नामक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले कंपनी के भी मालिक हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ
और प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 8.5%, 9.5%, 11.5% या फिर 13.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 11.5%। इस संदर्भ में आगे आपको और भी बता दूं दोस्तों कि IMF ने यह भी घोषणा की है कि भारत ही बड़े देशों में दुनिया का एकमात्र देश होगा जिसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वर्ष 2021-22 के लिए वह डबल डिजिट में होगी, यानी कि 10% से ज़्यादा होगी। बाकी सभी देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वह 10% से कम ही होगी। साथ ही बताते चलूँ दोस्तों कि IMF ने यह भी घोषणा की है कि इस वर्ष माने 2020-21 में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह नेगेटिव में रहेगी और वह -8.5% की रहेगी। चलते चलते दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, और क्वेश्चन है 20 जनवरी 2021 को कमला हैरिस ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि क्रमानुसार वह किस क्रम की अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों 43वें, 45वें, 47वें या फिर 49वें। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर ज़रूर दे सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो। अगर आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ आपसे अब विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।